हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के सब्जेक्ट है। इसमें हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्त, पहला चैप्टर चल रहा है। इसमें ये आपका पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले मैंने 4 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पीछे के चारों वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्त आप सभी के कुछ स्टूडेंट के बहुत से कमेंट इस पर ये आ रहे थे, सर हमें वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही। तो मैं दोस्त आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि आप जाइए, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर आप जाइएगा और इसी चैनल का जैसा कि नेम है करंट स्टडी, ऐसे ही आपको एग्जैक्ट टेलीग्राम पर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखिएगा, दोनों को एग्जैक्ट ऐसे सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं उसके जस्ट बाद टेलीग्राम पर मैं भेज देता हूं, जिसको आसानी से वहां पर आपको मिल जाएगी। ये आपकी सुविधा के लिए है, ये आगे आप कर सकते हैं। चलिए आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या फिर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, ये सारी चीजें मैं आपको 4 टाइप की चीजों को बताने वाला हूं। तो पहला है, अगर आप हेक्साडेसिमल आपको नंबर दिया गया है उसे आपसे कहा जाता है कि बाइनरी में चेंज कीजिए। तो सिंपल सा आपको पता है कि हेक्साडेसिमल जो दोस्त होता है, हेक्सा नाम से वाकिफ हो रहा है, इसमें 16 टोटल नंबर होंगे। बाइनरी का मतलब आपका 2, मतलब इसमें 2 टोटल नंबर 0 और 1 होते हैं बाइनरी में, लेकिन हेक्साडेसिमल में टोटल 16 होते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले 0 से 9 तक होगा, उसके बाद 9 के बाद आपका A B C D E F, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। टोटल 16 हो गए, 0 को ऐड करेंगे तभी 16 होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाना भी चाहूंगा। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है और ये इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर जो होता है इस प्रकार होता है। मेरे दोस्त आप यहां पर हेक्साडेसिमल का देख पा रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट है और यहां पर ये 0 से जाते हुए ये F पर खत्म होता है। ठीक है, पहले ये आपका 9 तक नंबर तक जाता है, 9 के नंबर के बाद आपका A B C D से स्टार्ट होता है और F तक जाता है। इस प्रकार ये पूरा आप काउंट करेंगे 0 से F तक, तो टोटल आपका 16 होगा। ये आपका हेक्साडेसिमल होता है। क्वेश्चन ये है कि हेक्साडेसिमल को इक्विवेलेंट अर्थात इसको बाइनरी नंबर में चेंज कीजिए। तो देखिए दोस्त, अगर आपको कहीं पर दिखता है 0 और मतलब मेरा कहने का मतलब हेक्साडेसिमल का 0 दिखता है, तो आपका उसको इक्विवेलेंट 0 0 0 4 बार आपको 0 लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका 1 कहीं पर दिखता है हेक्साडेसिमल का, तो बाइनरी में उसका 3 बार 0 1, मतलब यहां पर आपको 0 0 1 ऐसे लिखना है। ठीक है, मतलब ये आपका नंबरिंग इस प्रकार से आपको याद करना होगा। पिछले वीडियो में मैं आपको एक तरीका भी बताया था दोस्त, आगे के नंबर को आप भूलिए, यहां पर मत देखिए, आप पीछे देखिए। सबसे पीछे पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 10 होता है, फिर 11 होता है, फिर 100 होता है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले 1, फिर 10, फिर 11, फिर 100, फिर 101, फिर 110। मतलब एक बार अगर आप नंबर को यहां पर समझ लेंगे पीछे के पार्ट को, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं पूरे नंबर डिजिट को आप चेंज मतलब समझ पाएंगे। और लास्ट में जो F होता है उसका 1 1 1, मतलब 4 बार 1 टाइम्स आपका 4 जो होगा, 4 टाइम्स 1 होगा, वो आपका F की वैल्यू होती है। तो ये अभी आपको काम आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं इन चीजों को आप थोड़ा समझ कर याद करने में हो सकता है आप गलती कर जाएं, लेकिन यहां अगर चीज को समझ लेंगे कि किस नंबर बाद किस टाइप पॉइंट को आना है। जैसे आप यहां पर देखिए, जब 0 1 पे है, फिर आपका 2 पे 10 है, फिर आपका 3 पे 11 है, फिर उसके बाद 11 से बात खत्म होती है, फिर आपका 100 स्टार्ट हो जाता है, 100 के बाद 101 आता है, फिर 110 आता है, फिर 111 आता है। मतलब इस प्रकार से आपको नंबर को थोड़ा याद करना है। याद मतलब समझना है, समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले अगर आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर ये आपको बाइनरी में लिखना होगा। अब ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको नहीं कहूँगा, नहीं आप ये क्वेश्चन कहेंगे कि सर यहाँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो मैं चलता हूँ आपको एक एग्जाम्पल्स के मद्देनज़र इसको समझाता हूँ। देखिए, हेक्साडेसिमल में आपको एक क्वेश्चन दिया गया दोस्त, ये आपका AFB2, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिखना चाहूँगा AFB2 का होल, ये आपका 16 ऐसे लिखा होता है, मतलब हेक्साडेसिमल में ये है। जब आपका इस प्रकार से AFB2 जैसे ये लिखा है, इसका होल आपका 16 इस प्रकार लिखा होगा, तो ये कह रहा है कि ये हेक्साडेसिमल में है और इसको आप बाइनरी में चेंज कीजिए। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको ये पॉइंट करना है कि सबको हम यहाँ पर समझाने के लिए इस प्रकार से कोष्टक में लिखें। आप भी पेपर में ऐसे लिखेंगे तो पेपर में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए, पहले आप A लिख लेंगे, फिर F लिख लेंगे, फिर B लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे।
अगर और कोई नंबर होता तो एक डिब्बे बनाकर आप और आगे लिखते, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले आप जब इस प्रकार से आप लिख लेंगे इस डिब्बे में, उसके जस्ट नीचे हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो अभी हमने बाइनरी का आपको बताया कि 2 का जब हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो क्या नंबर होता है, बी का क्या होता है, एफ का क्या होता है और यहां पर आपका ए का क्या होता है। तो अभी आपने देखा एफ का लास्ट का 1111 था, तो वही आप देखना, मतलब कुल मिलाकर आपको ये अगर नंबर, अगर आप इस नंबर को अगर समझ लेंगे इस चीज़ों को, तो आप वहाँ पर जब आपको जो भी यहाँ पर नंबर दिया रहेगा हेक्साडेसिमल का 0 2 3, उसके स्थान पर आपको इसको लिखना है। लिखने का मतलब दोस्त आप परिवर्तित कर रहे हैं तो इसी का तो आप लिखेंगे। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसके क्या है, इसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर अगर आपको 3 दिखता है तो इसकी वैल्यू आपको बाइनरी में लिखनी होगी। मतलब जब आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो 6 की जगह पर आप इसको लिखेंगे, ठीक है। बातों को समझिए, जैसे कि आप यहाँ पर एफ का वैल्यू था वो 111 था, तो हमने यहीं पर यहाँ किया है कि जो ए एफ B2 की वैल्यू थी आपको इस प्रकार से सभी की वैल्यू इसके नीचे जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी की आपको नीचे लिख देना है। उसके जस्ट बाद बाइनरी नंबर आपको प्राप्त हुआ, आप इसको एग्जैक्ट ऐसे चीज़ों को लिख दीजिए। पहले आप पहले को लिखिए 1010 आपने लिखा, उसके साथ ही आप फिर लिखेंगे 111, 4 बार आप लिखेंगे। फिर आपका दोस्त है यहाँ पर 1011, फिर उसके जस्ट बाद आपका 0010, उसको मतलब सभी को एक साथ आपको फिर लिख देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चूंकि जैसे ये आपका ए या B2 साथ में लिखा था, होल इसका 16 है चूंकि हेक्साडेसिमल में है, उसी प्रकार से जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो सभी नंबर को एक साथ लिखकर होल क्या कर देंगे, आप 2 कर देंगे। बेस में आप क्या लगा देंगे, 2, चूंकि ये अभी चेंज हो चुका है बाइनरी में। देखिए चीज़ों को आप समझेंगे, थोड़ा आप उनको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझकर 1-2 सवाल क्वेश्चन को लगाएंगे, तभी ये आपके दिमाग में घुस पाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को आप दोस्त, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी को हेक्साडेसिमल। अभी तो आपने दोस्त हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज किया, अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए। सिंपल तरीका इसका भी है। सबसे पहले बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से प्रारंभ करके 4 का बिट्स का समूह बनाते हैं। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को, इस डिफिनीशन जो मैंने ये चीजें लिखा है, ठीक है। पहले आपको 4 बिट्स बनाना है, उसके बाद प्रत्येक समूह के लिए उसके तुल्य हेक्साडेसिमल नंबर लिखते हैं। समझिए, अब एग्जांपल को डायरेक्ट समझिए। अब यहां पर समझिएगा, हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं। दिमाग में पहले आप इसको सेट कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहले आप क्या कर रहे हैं, आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं। तो जब आप बाइनरी को मतलब 2 को आप 16 वाले पार्ट में चेंज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो बाइनरी होता है दोस्त, बाइनरी में यही होता है कि उसमें 0 1 1 0, मतलब बाइनरी का मतलब हमने बताया आपको 0 1 के ही, 0 और 1 ये बाइनरी होता है। जहां पर आपको 0 1 1 इस प्रकार से दिखा, अन्य 0 1 के अलावा कोई नंबर ना दिखा, तो आप तुरंत समझ जाइए वो क्या है, बाइनरी है। और एग्जैक्ट आपको चीजें लिखी भी रहेगी, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये आपको बाइनरी नंबर यहां पर दिया गया है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। एक मिनट, तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे 4 बिट में तो बनाएंगे, बट किस साइड से बनाएंगे, इस साइड से या फिर इस साइड से, मतलब बाईं तरफ से या फिर दाहिने तरफ से। तो मेरे दोस्त आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो आपको सदैव पीछे की तरफ से ही आपको बिट बनाते जाना है, ठीक है। इसका रीजन क्या है दोस्त, कि अगर आपका यहाँ पर कोई अगर 3 डिजिट पड़ जाता है तो उसके आगे आप 0 बनाकर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल आपको 4 बिट्स मिल जाएंगे। आप सिंपल सा यहां पर देखेंगे, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, इतना आप पार्ट उठाएंगे तो ये 4 आपके नंबर होंगे, तो ये ग्रुप नंबर 1 अर्थात एक बिट आपका बन गया। इसी प्रकार से आगे के यहां पर 0 1 1 1 3 बार आप देखेंगे तो ये आपका बन गया, ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार से और आगे देखेंगे 1 0 1 0, हाँ इतना आपका 1 0 1 0, ये आपका एक बिट बन गया, इसे हमने लिख दिया ग्रुप नंबर 3, ठीक है। ये जी से हमने ग्रुप लिखा है, ग्रुप नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका यहाँ पर 0 0 1 1, ये आपका एक बिट गया, ये ग्रुप नंबर 4 हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, हमने आपको यही कहा कि जब आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है, उसको बाइनरी नंबर जो दिया गया है उसी बाइनरी में 4 नंबर का एक एक बिट बनाइए, 4 नंबर का एक बिट आप बनाइए। और किधर से बनाएंगे, पीछे की तरफ से। LSB मतलब इसे कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इधर
इधर से जो आपका होता है MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो आपको बाएं तरफ से नहीं देखना है, आपको दाहिनी तरफ से इस साइड से देखना है। तो ये है क्या क्या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो पीछे की तरफ से आपको देखना है। उसका रीजन हमने आपको बता दिया कि अगर आपका पता लगता है कि कहीं आगे 3 ही नंबर है आपका, तो आप कैसे 4 का जोड़ा लिखेंगे। तो आप पीछे लिखने से यह है कि आगे आप एक 0 बढ़ाकर इसको आप 4 कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके क्वेश्चन में 4 4 है, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल सा आपने यहां पर यह समझा। जब आपने ये चीज कर लिया, उसके बाद मेन पॉइंट अब ये आता है कि इन सभी की वैल्यू क्या होती है हेक्साडेसिमल में। तो अभी आपको हमने जब दोस्तों ये आपको हमने ये चीज आपको हमने बताया, ध्यान दीजिए, इसको हमने बताया तो 0 का आपको हमने 000 बताया, 1 का हमने 001 बताया, 2 का हमने 0010 बताया। इस प्रकार से हमने आपको चीजें बताई। तो अगर आपका इस साइड का मान इस साइड में याद है, तभी आप इस नंबर को यहां पर रख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, अगर आपको बाइनरी में 00111 4 बार आपको दिया, तो आप वहां पर F रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होगी, तभी ये चीजें आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको यहां पर क्या करना है दोस्त, आपको यहां पर 1 मिनट में आपको क्लियर करना चाहूंगा। आपको यहां पर क्या करना है कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 0010 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में कितनी होती है। बाइनरी की आप जब चेंज कर रहे हैं हेक्साडेसिमल कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार से जब यहां पर आप करेंगे 1110 का, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, E होती है। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार हम कहेंगे अगर 1001 की, तो इसकी वैल्यू 5 होती है, और इसी प्रकार 1100 की वैल्यू C होती है। तो यहां पर आपको दोनों तरफ के नंबर याद होने चाहिए कि बाइनरी से डेसिबल में या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में जब चेंज करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, ये चीज आपको पता होगा, तभी आप दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां पर आपने ये चीजें, इसको नीचे जो लिखा है, ये अब आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो चुका है। जो आप इसको लिख रहे हैं, सिंपल सा आप लिख लेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, उसके बेस में आप 16 कर देंगे, चूंकि अब ये हेक्साडेसिमल में आपका चेंज हो चुका है। तो आप लिख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। ये दोनों यहां पर दोस्त ये गलती से 2 लिख गया है, इसको आप 16 कर लीजिए, ये आपका 16 होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल में जो चेंज किया, ये आपके एक दूसरे क्या हैं, इस समय इक्वल हैं। तो बातों को यही आपको समझना है कि सबसे पहले जब बाइनरी को डेसिबल में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले बाइनरी को आप 4-4 नंबर का एक बिट बनाएंगे, 4-4 नंबर का एक बिट बनाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि इन नंबरों का क्या होगा हेक्साडेसिमल में नंबर, मतलब इसका मान क्या होगा। तो पहले वाले का 2, फिर E, फिर 5, फिर C, फिर इन सभी को ऐसे ही जैसे दिया गया है वैसे ही आपको नंबर से लिख लेना है, ठीक है। C5 E2 लिखकर आप बेस में 16 कर देंगे। ये बाइनरी का आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो चुका। तीसरा टॉपिक, अब हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में परिवर्तित कीजिए। कुछ भी आपसे पेपर में पूछ सकता है, कोई भी परिवर्तन। अगर आप 1-2 चीजों को बार बार नहीं, आपको बस हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, डेसिबल क्या होता है, एक बार अगर चीजों को समझ लेंगे तो किसी का किसी में आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर हम हेक्साडेसिमल संख्या को, इसमें दोस्त आपके कह सकते हैं 2 आपको स्टेप करना होगा। पहला स्टेप ये होगा कि जब आप हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो उसके पहले हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑक्टल को प्राप्त करेंगे। तो पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करिए, और जो कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, और जब बाइनरी आपको प्राप्त हो जाएगा तो आसानी से आप ऑक्टल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहीं पर वही चीज़ लिखा है कि हेक्साडेसिमल को पहले ऑक्टल में परिवर्तित करते हैं, और फिर जब आपको ऑक्टल संख्या को मतलब हेक्साडेसिमल को दोस्त आप पहले बाइनरी में चेंज करते हैं, और बाइनरी से फिर आप ऑक्टल में चेंज करते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन किया। अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में मतलब परिवर्तित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा यहाँ पर कि आपका हेक्साडेसिमल आपको दिया गया है, दोस्त कितना 25B, आपका बेस में 16, मतलब ये हेक्साडेसिमल है, और ऑक्टल में चेंज करिए। तो सिंपल सा पहले क्या करना है, आपको 25B, अगर और कोई वैल्यू होती तो एक डिब्बा बनाकर और इसमें आप कुछ लिखते, और होती तो एक डिब्बा बनाकर और इसमें लिखते, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू है तो आपने लिखा 25B। अब इसकी जो बाइनरी नंबर क्या होता है, इसको आपको लिखना होगा। तो 2 की बाइनरी नंबर आपका 0010 होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था 000, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा 010, फिर आपने दोस्त यहाँ पर मतलब इस प्रकार से आपने पढ़ा था, ठीक है।
ये मतलब पहले था आपका 0 का तो 0 0 होता है, 1 का आपका 0 0 1 होता है, फिर आपका 2 का इसी प्रकार से 0 0 1 0 होता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है आप पहले यहाँ पर हेक्साडेसिमल की बाइनरी में चेंज करेंगे तो 0 0 1 0 होता है, 5 की वैल्यू 0 1 0 1 होती है, b की वैल्यू आपकी 1 0 1 1 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, इसमें आपको कोई तरीका और नहीं है, बस आपको याद करते समय थोड़ा तरीका फॉलो करना होगा। बस आपको एक माइंड लगाना है कि किसके बाद कौन सा होता है, 1 के बाद आपको याद रखना है 10, 10 के बाद 11, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू आपने क्या किया बाइनरी में लिख दिया। बाइनरी नंबर लिखने के बाद हमने क्या बताया कि इसको फिर ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था मेरे दोस्त, हमने आपको बताया था कि ऑक्टल में चेंज करने के लिए आपको एक बिट बराबर 3 नंबर, समझिए यहां पर अभी जो आपने पढ़ा था वो जो आपने चेंज किया था हेक्साडेसिमल में, जो आपने चेंज किया था उसमें 4 नंबर को आपने एक बिट बनाया था, लेकिन इसमें 3 नंबर को एक बिट आपको बनाना है। 3 नंबर को लेना है और एक ग्रुप आपको बना लेना है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, पहले हमने लिया 1 0 0 0 1 1 लिया तो एक आपका बन गया। मतलब आपको याद रखना है कि जब बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करते हैं, ऑक्टल में 8 होता है दोस्त और आपका हेक्साडेसिमल में 16 होता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि यार 16 भाई ये ज़्यादा होता है, 16 8 आपका कम होता है, उसमें आपके 4 नंबर बराबर एक बिट होता है, इसमें 3 नंबर बराबर आपके क्या होते हैं 3 नंबर बराबर एक बिट। तो आप जब यहाँ पर ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो 3 नंबर को एक बिट बनाएंगे, फिर 0 1 1 को आप एक बिट बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 फिर आप क्या करेंगे 0 0 1 को एक बिट बनाएंगे, फिर आपका यहाँ पर बचता है 0 0 1 तो उसको भी एक बिट बनाएंगे। इस प्रकार से जब आप यहाँ पर बाइनरी को ऑक्टल में आप इस प्रकार लिख लेंगे तो इसकी वैल्यू आपको दोस्त पता है कि बाइनरी से ऑक्टल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अब आपने नहीं देखा तो ये आपकी गलती है, बट हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो दोस्त देखा होगा उसको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि यहाँ पर 0 0 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। जिस प्रकार से दोस्त हेक्साडेसिमल में आपकी 0 0 0 की वैल्यू 0 की वैल्यू ये होती है और 1 की वैल्यू आपकी 0 0 मतलब इसकी 4 होती है, इस प्रकार होती है, और 2 की वैल्यू आप कहेंगे तो 0 0 1 0 होती है। इसी प्रकार से जब आप ऑक्टल में करते हैं तो ऑक्टल में आपका पहले का 0 का तो सभी 0 होता है, लेकिन 1 का आपका 0 0 1 होता है, फिर आपका 2 का आपका 0 1 0 होता है। इस प्रकार से उसमें 3 नंबर ही होते हैं और हेक्साडेसिमल में 4 नंबर के एक बिट बनता है। तो सिंपल सा आपने ये चीज़ देखा। अब यहाँ पर 0 0 1 की वैल्यू आपकी 1 हुई, 0 0 1 की वैल्यू 1 हुई, और 0 1 1 की वैल्यू 3 होती है, 0 1 1 की वैल्यू 3 होती है। इन सभी को लिखने के बाद अब आपको लास्ट में यही नंबर को ऐसे सिंपल लिख लेना है। कितना आपको 11 33 आपको मिला है तो सिंपली 1 1 आप लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे और बेस में आप कर देंगे 8, चूंकि हम चेंज कर रहे थे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। तो पहला स्टेप यही है दोस्त कि देखिए ऐसे कोई आप तरीका नहीं कर पाएंगे कि आप सोचते हैं कि डायरेक्टली हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना होगा, बाइनरी के बाद ऑक्टल में चेंज कर पाएंगे, और इसका मतलब है कि आपको बाइनरी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। चलिए अब बात आती है दोस्त, यहाँ पर अभी आपने हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज किया, लेकिन अब ऑक्टल से यहाँ पर हम चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, दोनों का मतलब अभी हमने उल्टा अब इसका जस्ट करना है कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें। तो सिंपल से ये है कि पहले ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल में प्राप्त करने के लिए ऑक्टल नंबर को बाइनरी में परिवर्तित करते हैं और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से फिर आपको जाना है। तो पहले आपने क्या किया, यहाँ पर अभी आप हेक्साडेसिमल में ऑक्टल में चेंज किए थे, तब भी आप बाइनरी से ही होकर गए थे, और फिर वही करना है। पहले आप हेक्साडेसिमल को क्या करेंगे, पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करेंगे और बाइनरी के बाद आप हेक्साडेसिमल। कुछ भी नहीं, इसमें कोई वो नहीं, जैसे कि अभी आपने बाइनरी से ही रास्ता आपका गया था, सेम वही। तो चलिए आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए पहले आपको ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है, और जब बाइनरी में आपका चेंज हो जाएगा तब आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा। चलिए अब दिया है आपको 6 1 5 और बेस में 8, इससे पता चल गया भाई ये ऑक्टल में है। जब ऑक्टल में है तो सिंपल सा आप 3 डिब्बे बनाइए, चूंकि 3 ही नंबर है, अगर 4 नंबर होते तो एक डिब्बे हम और बना देते। ठीक है, चलिए 6 1 5 आपने लिख दिया। इसके जस्ट नीचे आप बताइए कि ऑक्टल का बाइनरी नंबर कितना होता है।
अभी अभी जस्ट हमने बताया कि ऑक्टल में 3 ही नंबर आपके होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, मतलब आपके 3 नंबर को एक बिट माना जाता है। तो सिंपल सा ये समझिए कि यहाँ पर 1 है तो उसका 001 होता है, 5 का 101 होता है, 6 का 110 होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, एक दो बार आप चार्ट को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है। जब आप स्टेप नंबर 1 में ये करेंगे कि इसके बाइनरी नंबर को लिख लेंगे इसके, ठीक है, और बाइनरी नंबर को लिखने के बाद आपको ये जो नंबर यहाँ पर दिया गया है तो पहले आपने क्या प्राप्त किया दोस्तों, 110, फिर आपका क्या है 001, फिर क्या है 10, मतलब साथ में सबको फिर आपको लिख लेना है। जब आप साथ में लिख लेंगे तो ये आपका इसका बेस आप 2 कर लीजिए, ये आपको पूरा बाइनरी में चेंज हो चुका। फिर हमने क्या कहा, जब आप ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो ऑक्टल को पहले बाइनरी में करिए, और बाइनरी में हमने कर लिया और बाइनरी को फिर हेक्साडेसिमल में कर दीजिए। तो बाइनरी को अब हेक्साडेसिमल में करेंगे, और हेक्साडेसिमल में हमने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल में मेरे दोस्त आपको 4 नंबर का एक बिट बनाया जाता है। ऑक्टल में 3 नंबर का एक बिट बनता है। अभी आपने क्या देखा कि ये 3 ही नंबर का तो एक बिट मेरे दोस्त बन रहा है, लेकिन जब आप हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे बाइनरी नंबर को तो उसका 4 नंबर का एक बिट बनेगा। समझिए यहाँ पर आपको पीछे और ध्यान दीजिएगा, सदैव आपको LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अर्थात आपको सदैव दाहिने तरफ से ही ध्यान देना है कि इधर से ही नंबरिंग करना है, कि इधर नंबर कम पड़े तो आप 0 आगे बढ़ाकर यहाँ पर लिख पाएँ। अभी यही होगा, आप देखिए यहाँ पर, समझिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे 4 नंबर का एक बिट बनेगा, तो इतना आपका हो गया एक बिट 1101, ठीक है। फिर आप यहाँ पीछे से चलेंगे तो 0001, इतना आपका यहाँ पर ये बन गया, मतलब यहाँ पर आ गया 001 एक बन गया। अब ओनली आगे 1 बचा है और आपको एक बिट और लिखना है। चूंकि कोई भी नंबर बचता है तो आपको 4 नंबर का एक बिट लिखना है। तो हमने यही बताया। अगर दोस्त यहाँ पर देखिए 1 आ गया तो अब केवल 1 बचा है, तो सिंपल सा आप 1 लिखेंगे और इसके आगे 3 0 बढ़ा देंगे और ये 4 नंबर का एक बिट बन जाएगा। लेकिन यही अगर आप आगे से कोशिश करते करने को तो यहाँ पर पीछे की तरफ आप 0 नहीं बढ़ा सकते थे, इसीलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ जैसे आपको दोस्त ये कहा जाए कि आप लिखा है यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 10 लिखा है, और इस प्रकार से 0 10 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, ये 10 ही तो हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अगर 100 लिखा है और उसके आगे 0 बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 हुआ। तो मतलब इसके आगे आप 0 बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे आपको नहीं बढ़ाना, इसीलिए इधर से लिया जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, 4 नंबर को एक बिट बना दिया, फिर 4 नंबर को एक बिट बना दिया, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 बचा तो 1 आप लिखेंगे और उसके आगे 3 बढ़ा देंगे, चूंकि हमें 4 नंबर का एक बिट बनाना है। चलिए ये आपका बन गया, और इसका आपको पता होना चाहिए कि 001 का एक होता है हेक्साडेसिमल में, 100 का आपका मतलब होता है 8, और 1101 का आपका कितना होता है कैपिटल D। तो सिंपल सा आपने इतना देखा, और इसी को आप लिख लेंगे 18D का बेस में कितना 16, और ये चेंज हो चुका है आपका ऑक्टल हेक्साडेसिमल में। सिंपल था और कुछ नहीं था। आपको सबसे ध्यान यही देना है कि जब आप ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, दिमाग में सेट कीजिए, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल अर्थात 8 को 16 में, ऐसे आप याद रखिए, नंबर से आप याद रखिए मेरे दोस्त। 8 को अगर 16 में आपको चेंज करना है तो पहले आपको 2 में जाना होगा, उसके बाद आप यहां जा पाएंगे। और अगर 16 को आपको इसमें चेंज करना है तो पहले 2 में जाना होगा, तब आप 8 में चेंज कर पाएंगे। मतलब दोनों जाने का रास्ता आपको पहले बाइनरी से होकर ही जाना है, ठीक है। तो आप दोनों की तरफ आप समझिए। और एक बात और, फिर ऑक्टल में आपको सदैव ध्यान रखना है कि आपको 3 नंबर का ही एक बिट बनाना है, ठीक है। और जो आपका हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें आपको 4 नंबर का एक बिट बनाना है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो आपने ग्रुप बनाया है वो कितने नंबर का, 4 नंबर का, तभी आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हुआ। और यहाँ पर ऑक्टल में आप देख रहे थे यहाँ पर 3-3 नंबर के आपके बिट हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो कमेंट में एक जय हिंद आप जरूर लिखिएगा, मैं समझ पाऊंगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा, और थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि वीडियो स्टूडेंट ने यहाँ तक देखा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, सिंपल सा करंट स्टडी टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा, बिल्कुल स्पेस नहीं रखिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की वीडियो आपके लिए ही सुविधा होगी। धन्यवाद।